प्रत्याशी के पे आज छतरपुर विधानसभा में लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। नहीं, मैं बहुत आभारी हूँ अपने जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री रणबीर तंवर जी का और पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों का कि आज मुझे उन्होंने छतरपुर विधानसभा में आमंत्रित किया है। मुझे दिल्ली के बारे में जितनी जानकारी है, जो फीडबैक दिल्ली वासियों की ओर से मिल रहा है, 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लगभग 57% से लेकर 60% वोट पड़ा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट पड़ेगा। और मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो सकती है। श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हवा चल रही है, लहर चल रही है, तूफान चल रहा है, मैं कहता हूँ आंधी चल रही है। लोग जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लोगों को इस बात का एहसास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में हमारा गौरव बढ़ाया है। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए चलाई है और उसका लाभ सभी को मिला है। उसमें कोई भेदभाव मोदी जी की सरकार की ओर से नहीं किया गया है। देश अलग अलग जो हमारे विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं या मंत्रालय हैं, ऐतिहासिक तरक्की हुई है, उसको लोग महसूस कर रहे हैं और लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है और लोगों को इस बात को लेकर खुशी है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर होगी। और लोगों की ये भी उम्मीद है मोदी जी से कि उनके मार्गदर्शन में आगे चलकर देश विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ेगा। तो मोदी जी का व्यक्तित्व दुनिया के वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं और दिल्ली को भी उन्होंने अनेक तोहफे दिए हैं। दिल्ली में हजारों ट्रक्स एंटर होते थे, दिल्ली को प्रदूषित करते थे, चारों तरफ पेरिफेरल रोड बनाकर उसके ऊपर 43,000 करोड़ रुपया खर्च करके ट्रक्स की एंट्री बैन हुई। मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बदरपुर पावर हाउस की 885 एकड़ ज़मीन पर दिया है, जो लगभग 90% बनकर तैयार हो गया है। हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे फौजियों की इच्छा थी कि इंडिया गेट के पास नेशनल वार मेमोरियल बनाया जाए, वो मोदी जी ने बनाया है। कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट के समीप जहाँ कभी इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा लगाई गई। कर्तव्य पथ की शक्ल बदल गई। देश को नई पार्लियामेंट भी मिली है। पुलिस के लोगों की शिकायत रहती थी हमारे पास पुलिस हेडक्वार्टर नहीं है। जयसिंह रोड पर कनॉट प्लेस में 1000 करोड़ रुपया खर्च करके पुलिस को भी एक शानदार पुलिस हेडक्वार्टर मोदी जी ने दिया है। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में हम देहरादून, जयपुर और चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। मोदी जी ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया है जिसका 90% कार्य पूरा हो गया है, जिसमें 26 फ्लाईओवर है, 18 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी। मोदी जी ने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास 2 कन्वेंशन सेंटर दिए हैं। एक कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान में, दूसरा कन्वेंशन सेंटर द्वारका में दिया है। मोदी जी ने वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक एक टनल दी है जिसका निर्माण का कार्य शुरू हो गया है, जिसके ऊपर लगभग 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा। दिल्ली के लोग वसंत कुंज से गुरुग्राम 8 मिनट में पहुंच जाएंगे। अभी 1-1.25 घंटे का समय लगता है। तो मोदी जी ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं और दिल्ली के 73 लाख गरीब लोगों को हर महीने 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है। और कोरोना के समय में 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया गया। खोकापट्टी के लोगों को 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये उपलब्ध कराए गए, जिससे कि वो अपना कार्य बहुत ही सम्मान के साथ कर सकें, अपना रोजगार सम्मान के साथ कर सकें। मोदी जी ने अभी जो PM विश्वकर्मा योजना शुरू की है,
धोबी है, कुम्हार है, लुहार है, खाती है, मोची है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए बगैर किसी गारंटी के बैंक से उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं कि वो अपने कारोबार को अच्छे से कर सकें। दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये ऐसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। मुझे इस बात को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार से शिकायत है कि उन्होंने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया। यदि ये योजना लागू हो जाती, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कमिटमेंट करके भी वचन दिया, लेकिन उसके बावजूद वो योजना लागू नहीं होने दी। इस चुनाव में दिल्ली के लोग उनको सबक सिखाएंगे। मोदी जी ने पूरे देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी। दिल्ली में भी ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है। यदि दिल्ली में उस योजना को लागू हो जाने देते तो दिल्ली के लाखों लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपया मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध हो जाता। तो उससे दिल्ली का गरीब आदमी भी ये कह पाता कि मेरे पास भी मोदी जी की दी हुई मेरे पास पक्का मकान है। तो इसको लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा है। हर क्षेत्र में सरकार पूरी तरह से विफल रही है, विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके एक फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में है, उनको जमानत मिल नहीं रही है। उनके एक पार्लियामेंट के मेंबर और राम बिदूरी को टिकट माननीय रमेश बिदूर जी विकास पुरुष के रूप में उन्होंने 10 साल हमारी दक्षिण दिल्ली लोकसभा के अंदर सेवा की, अनेकों काम किए। यूनिवर्सिटी के कॉलेज, फ्लाईओवर, अंडरपास, सैकड़ों काम हमारी लोकसभा के अंदर माननीय रमेश बिदूर जी ने किए। मैं दावे के साथ विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय रमेश बिदूर जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की तर्ज पर ही दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का मतदाता इस बार मार्जिन पिछली बार के मुकाबले रखेगा, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के सांसद के रूप में रमेश बिदूर जी ने जो सेवा की जनता की, जो उनकी प्रेजेंटेशन पब्लिक के बीच में रही, जिस प्रकार की, चाहे वो शादी, विवाह, डेथ, किसी भी प्रकार की समाज के अंदर सुख दुख के कार्य हो, उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसका लाभ हमें जरूर इस चुनाव में मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दक्षिण दिल्ली लोकसभा के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे।